ये वीडियो एसएससी जीडी वाले सारे एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हो सकता है वीडियो लंबी चली जाए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। आप 2x पर ये वीडियो देख सकते हैं, पर आप वीडियो आप पूरी देखना ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। सबसे पहले हम स्टेट की बात करते हैं, तो बड़े राज्य यानी कि राजस्थान, यूपी एंड हरियाणा की बात करती हूँ। विभिन्न जो आपकी कास्ट की कैटेगरी है उनमें हम बात करते हैं। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड एंड छत्तीसगढ़ की। अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 112, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 100 नंबर आपके यहाँ होने चाहिए। ओबीसी में 110, एससी एंड एसटी में क्रमशः 88 से 90 एंड 86 के बीच में आपके यहाँ पर नंबर होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश की इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करती हूँ तो उसकी भी मैं जो कट ऑफ लेकर आई थी, एक्यूरेट वही कट ऑफ यहाँ पर गई थी। उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि आपका रिजल्ट जो है दिसंबर के एंडिंग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएगा और आपका रिजल्ट एग्जैक्ट 31 दिसंबर को यहाँ पर रिलीज हुआ था। फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाए जाने की संभावना है, क्या आप भी फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जा सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने की यहाँ संभावना है, कट ऑफ आपकी लो जाएगी या फिर हाई यहाँ पर जाएगी। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने एसएससी जीडी 2023 की भर्ती का रिटन एग्जामिनेशन दिया था। आंसर की आपकी आ चुकी है, रिजल्ट आपका अभी तक आया नहीं है एंड आने वाले दिनों में आपका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो वो सारे एस्पिरेंट जिन्होंने एसएससी जीडी 2023 की भर्ती का एग्जामिनेशन दिया था, उसके साथ ही साथ एसएससी जीडी की आने वाली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन दोनों के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ से रिलेटेड जितने भी डाउट थे उन पर, उसके साथ ही साथ आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहेगा, उसके साथ ही साथ कट ऑफ आपकी हाई जाएगी या कम जाएगी, उन सारे टॉपिक पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 मैं एक एक टॉपिक पर चर्चा करूंगी। उससे पहले अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर अपडेट मिल सके और जितने भी आपके डाउट्स जो है उनका आपको सही तरीके से आंसर या रिप्लाई यहाँ पर मिल सके। सबसे पहला ये डाउट था कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट अभी तक डाउटफुल कंडीशन में थे कि मैम हम फिजिकल की प्रिपरेशन करें या नहीं करें, क्योंकि अभी तक रिजल्ट हमारा नहीं आया है। रिजल्ट के लिए मैं अगर बात करती हूँ तो रिजल्ट जो है वो आपका अप्रैल के एंडिंग एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में 22 से 25 दिन के अंतराल पर आपको अपने फिजिकल की फिक्स डेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता या फिर आपकी फिजिकल की डेट यहाँ पर अनाउंस नहीं होती है ऑफिशियली, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे नोटिस, फेक नोटिस यहाँ पर देखने को मिले विभिन्न यूट्यूबर्स के द्वारा। तो आप ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना। जब तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ या ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं आ जाता, आप उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट देती रहूं। इस वीडियो को मैं 4 भागों में डिवाइड करके इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपका कट ऑफ रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद में कोशिश करूंगी ये बताने की आपके फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाए जाने की संभावना है, क्या आप भी फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जा सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने की यहाँ संभावना है, कट ऑफ आपकी लो जाएगी या फिर हाई यहाँ पर जाएगी। फोर्थ हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का आपके सिलेक्शन में क्या यहाँ पर रोल रहेगा, किस हिसाब से आपकी नॉर्मलाइजेशन होंगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर आपके किस हिसाब से यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है। तो 1 बाय 1 मैं कोशिश करती हूँ आपके सारे डाउट्स को दूर करने की। सबसे पहला डाउट आपका कट ऑफ को रिलेटेड था। मैंने देखा जब आपका पेपर हुआ उसके बाद से ही आपने कमेंट्स लगातार करना शुरू कर दिए थे कि मैम हमारे इतने नंबर हमारे हिसाब से बन रहे हैं। जब आंसर की आई उसके बाद भी बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला आपके द्वारा कि आपके विभिन्न स्टेट वाइज कितने कितने नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की देखी होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी कट ऑफ का आपको यहाँ पर कंक्लूजन बता सकूं। देखिए, एक बात पहले ही मैं आपको कह देती हूँ कि कट ऑफ रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने से पहले कोई भी यहाँ पर प्रधान नहीं होता जो आपको अपने रिजल्ट आने से पहले कट ऑफ यहाँ पर बता सके। प्रधान इन द सेंस कोई भी यहाँ पर सुपीरियर नहीं होता कि आपको वो एग्जैक्ट कट ऑफ बता सके आपके रिजल्ट से पहले कि यही कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। हर एक वो यूट्यूबर या टीचर जो है वो यही कोशिश करता है अपने डाटा एनालिसिस के आधार पर, उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का अनुमान लगाकर आपकी शिफ्ट का एनालिसिस करके कि आपके उसके साथ साथ वैकेंसी पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके कट ऑफ यहाँ पर कितनी जा सकती है। तो मैं उस सारी कट ऑफ का कंक्लूजन आपको बताने वाली हूँ।
तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्टेट वाइज। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक जनरल कट ऑफ ही बता सकूं। नक्सल एरिया और अदर एरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो उनका मैं आपको फिर से एक कंक्लूजन लेकर यहाँ पर आऊँगी। कट ऑफ से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो हर एक टीचर या हम बात करें यूट्यूबर कोशिश करता है कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, बशर्ते आप उन पर विश्वास करें। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इस चीज़ पर दावा नहीं करती कि इतनी ही कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ आपकी कम ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करती हूँ तो उसकी भी मैं जो कट ऑफ लेकर आई थी, एक्यूरेट वही कट ऑफ यहाँ पर गई थी। उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि आपका रिजल्ट जो है दिसंबर के एंडिंग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएगा और आपका रिजल्ट एग्जैक्ट 31 दिसंबर को यहाँ पर रिलीज हुआ था। ये बात डिपेंड करती है आप पर कि आप बिलीव करें या नहीं करें, के बावजूद आपको टाइम पर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज आपकी यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। सबसे पहले हम बड़े राज्य की अगर हम बात करते हैं, यानी कि राजस्थान, यूपी एंड हरियाणा की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज यानी कि कास्ट कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कट ऑफ यहाँ जाने की संभावना है। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करती हूँ कि अगर आपके नंबर 128 से लेकर 130 के बीच है, ये नंबर जो है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन से पहले यानी कि अभी आपके जो रो स्कोर है इससे थोड़े कम है, यानी कि आप 5 से 7 नंबर अमूमन कम करके चलिए, अगर 128 से कम करके चलो 121-20 तक भी है तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आपके 126 प्लस नंबर है एंड ओबीसी की अगर हम बात करती हूँ तो 128। देखा जाता है कि यूआर एंड ओबीसी की इन दिनों जितनी भी कट ऑफ गई है वो लगभग सेम ही रहती है। माइनर सा ही डिफरेंस अगर हम बात करें तो 1 या 2 ही नंबर का यहाँ पर डिफरेंस होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो यूआर की कैटेगरी से ज़्यादा यहाँ पर चली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी की। तो 120 नंबर अगर आपके एससी कैटेगरी से हैं एंड एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हो 115 नंबर अगर आपके एसटी कैटेगरी में यहाँ पर है। उसके बाद में दूसरा बड़ा राज्य यानी कि बिहार की अगर मैं बात करती हूँ तो यूआर कैटेगरी की में आपके 125 प्लस नंबर यहाँ होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 122, ओबीसी में 124, एससी एंड एसटी में क्रमशः 110 एंड 112 नंबर आप यहाँ पर रखते हैं तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन में अच्छे से जुट जाइए। उसके बाद मैं बात करती हूँ दिल्ली की। तो दिल्ली में यूआर कैटेगरी के 120, ईडब्ल्यूएस के 115, ओबीसी के 118, एससी एंड एसटी की क्रमशः 110 एंड 105 नंबर यहाँ पर कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड एंड छत्तीसगढ़ की। अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 112, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 100 नंबर आपके यहाँ होने चाहिए। ओबीसी में 110, एससी एंड एसटी में क्रमशः 88 से 90 एंड 86 के बीच में आपके यहाँ पर नंबर होने चाहिए। हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी एंड एसटी की डायरेक्ट में बात करती हूँ क्रमशः 118, 114, 116, 105 एंड 110 यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में यूआर कैटेगरी के 100 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 96, ओबीसी में 98, एससी एंड एसटी में क्रमशः 92 एंड 88 नंबर आपके यहाँ पर होने चाहिए। वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा की तरफ अगर हम जाएं तो यूआर कैटेगरी में 95, ईडब्ल्यूएस में 85 एंड ओबीसी में 90, एससी एंड एसटी में 80 एंड 84 आपकी यहाँ पर नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात में यूआर कैटेगरी में 92, ईडब्ल्यूएस में 82, ओबीसी में 88, एसई एंड एसटी कैटेगरी में क्रमशः 80 एंड 76 यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी है। जम्मू कश्मीर की ओर अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी में 85, ईडब्ल्यूएस में 70, ओबीसी एंड एससी एसटी की अगर हम बात करते हैं तो क्रमशः 72, 70 एंड 65 प्लस यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी है। पंजाब राज्य की ओर अगर हम जाते हैं तो यूआर कैटेगरी में 90, ईडब्ल्यूएस में 70, ओबीसी में 80 एंड एससी एंड एससी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 80 आपकी यहाँ पर जाने की संभावना है। असम एंड नॉर्थ ईस्ट राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में 70, ईडब्ल्यूएस में 60, ओबीसी में 62 प्लस एंड एससी एंड एसटी में क्रमशः 60 और 58 यहाँ पर जाने की संभावना है। तो ये तो सारी थी आपकी कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज़। सेम मैं बात करती हूँ गर्ल्स की। तो यहीं से आप स्टेट वाइज देखेंगे तो हर एक कैटेगरी अगर आप यूआर कैटेगरी से चलेंगे तो 2-2, 3-3 नंबर का आप यहाँ पर अपना डिफरेंस देख के चलिएगा। ये मैंने बिल्कुल आपको कंक्लूजन बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी कि कट ऑफ से रिलेटेड एक डाउट तो आपका यहाँ पर दूर हुआ। नेक्स्ट डाउट हम बात करते हैं कि आप
आपके क्या चांसेस है फिजिकल के लिए कॉल लेटर आने के, या फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, कितने कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाए जाने की संभावना है, फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये बात डिपेंड करती है आपकी वैकेंसी पर। अमूमन हम देखते हैं कि किसी भी फोर्स डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन से लगभग 10 से 12 गुना कैंडिडेट को, यानी कि आपकी वैकेंसी का लगभग 10 से 12 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। इस चीज़ का एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 एंड 2023 में भर्ती का लगभग 10 से 12 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए थे। अब एसएससी जीडी की तरफ अगर हम चलते हैं तो कितनी आपकी वैकेंसी पिछले साल गई थी, उसके साथ ही साथ कितने कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, इतने आपकी वैकेंसीज है कि आपकी वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस है। अगर आपकी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है तो ज़्यादा लोगों को वैसे बुलाया जाएगा, और अगर आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़ती है तो एक निश्चित अनुपात में ही आपके कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। वैकेंसी से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो अभी भी कोई एक फिक्स बात यहाँ पर नहीं की गई है कि क्या आपकी वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और अगर देखा जाए तो चांसेस थोड़े कम ही हैं, क्योंकि अगस्त में फिर से आपकी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है, तो वैकेंसी बढ़ने के थोड़े कम चांसेस है। अगर जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आप टाइम से आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगी। हम बात करते हैं 2022 की। 2022 में आपकी भर्ती जो है 50,000 प्लस थी, जिसमें कि लगभग 54 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। और फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो फिजिकल के लिए लगभग 7.5 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर किए गए थे, यानी कि 3,70,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। क्योंकि वैकेंसी आपकी ज़्यादा थी तो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट की संख्या थोड़ी कम थी। अब हम बात करते हैं वैकेंसी आपकी लगभग आधी है, यानी कि 2024 में यानी 23 की भर्ती की मैं बात करती हूँ तो 26,000 प्लस आपकी वैकेंसी, यानी 26,000 आपकी वैकेंसी है। तो चांसेस यही हैं कि आपके 10 से 12 गुना कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाए, यानी कि 2 लाख 2.5 लाख समथिंग आपके कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इस भर्ती की अगर मैं बात करती हूँ तो पिछली भर्ती से अगर हम तुलना करें, जहाँ एक और 54 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, वहीं दूसरी ओर 47 लाख ने इस बार यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन यहाँ दिया है। तो कंक्लूजन यही था कि इस बार 10 से 12 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाने की संभावना है अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी हाई जाएगी या लो जाएगी। देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूँ तो वो डिपेंड करती है आपके पेपर लेवल पर, और पेपर में भी अगर मैं शिफ्ट एनालिसिस की बात करती हूँ तो 20 फरवरी 2024 का पेपर आपका सबसे आसान बताया गया था, एंड कठिन पेपर की अगर मैं बात करती हूँ तो 29 फरवरी 2024 का पेपर सबसे कठिन बताया था शिफ्ट 1 का। अब कट ऑफ जो है वो आपकी इस बार हाई जाने की चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसके 2-3 पहलू है। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो वैकेंसी है उसकी अगर हम बात करें, उसमें नॉर्मल जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 ना होकर 1/8 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। पेपर के 80 to 90% पोर्शन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। और पिछली बार से अगर हम देखें तो इस बार बच्चों के नंबर भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर बन रहे हैं। तो कट ऑफ आपकी लगभग हाई ही रहेगी पिछले कट ऑफ से रिलेटेड अगर हम देखें तो। उसके साथ ही साथ एग्ज़ाम भी जो है वो आपका पिछले एग्ज़ाम से तुलनात्मक रूप से इस बार काफ़ी आसान यहाँ पर देखने को दिया था, इस वजह से आपके कट ऑफ यहाँ पर हाई होगी। तीसरा आपका ये डाउट था नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि मैम हमारे कितने नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी कैंडिडेट के सेम शिफ्ट के कैंडिडेट होते हैं, किसी बराबर उन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, किसी के ज़्यादा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के कम बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है? देखो, नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो कोई भी ये नहीं बता सकता कि कितने नंबर आपके यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत नंबर बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली अगर भर्ती की बात करती हूँ तो मिनिमम नंबर 7 और मैक्सिमम नंबर 13, यानी 7 से 13 के बीच में आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे। सेम ये चीज़ अगर हम देखें, अगर शिफ्ट बहुत टफ जाती है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। अगर शिफ्ट इजी जाती है तुलनात्मक रूप से तो आपके नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन का आप खेल समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है पेपर के स्तर को एक लेवल पर लाना। कई बार क्या होता है कि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत इजी जाता है, दूसरी ओर किसी शिफ्ट का पेपर बहुत टफ जाता है, तो ऐसे में उन दोनों शिफ्ट के पेपर स्तर को बराबर करना ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है।
इसके साथ ही साथ मैं अगर बात करती हूँ तो नॉर्मलाइजेशन इस बार भी आपके चांसेस इतने ही हैं कि 10 से 12 नंबर आपके बढ़े, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर आपके बढ़ने की यहाँ नहीं चांसेस है। तो ये बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बहुत बहुत नंबर आपके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं बात करती हूँ नॉर्मलाइजेशन का एक्यूरेसी पर, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डायरेक्ट ही एक लॉगरिथम फॉर्मूला यानी मैथमेटिकल एक फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, जो कि आपके विभिन्न शिफ्टों के स्तर को बराबर करता है। अगर मैं बात करती हूँ तो आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मूला शो हो रहा होगा, इसी फॉर्मूले पर डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। और बिल्कुल कंक्लूजन अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें क्या देखा जाता है, टॉप 0.1% इन ऑल शिफ्ट, उसके साथ टॉप 0.1% इन योर शिफ्ट, यानी कि हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट का। उसके बाद में क्या किया जाता है, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑल मार्क्स एंड ऑल शिफ्ट। नॉर्मलाइजेशन जो है हर एक शिफ्ट का बराबर नहीं होता, हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग होता है। ये बात आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप डाउटफुल कंडीशन में न रहे। तो आज की इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे यहाँ पर दूर हुए। उसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका डाउट रह जाता है जो इस वीडियो में शामिल नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पे आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।